मैंने एक नई चीज़ सीखी है। ये टोपी इंदौर में कोई एजेंसी ज्वाइन करनी हो और वो भी मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट, तो मैं इनका लिंक इन बायो दे दूंगा और सर का इंस्टाग्राम दे दूंगा। मॉडलिंग में ज़्यादा पैसा है या इन्फ्लुएंसिंग में? अगर कोई मॉडलिंग भी करना चाह रहा है और इन्फ्लुएंसिंग भी करना चाह रहा है तो कैसे वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है? अगर कोई मॉडल है जिसको इन्फ्लुएंसर भी बनना है और मॉडलिंग भी करनी है तो कैसे वो? क्या हाल है? आँख देख रहे हो भाई इसकी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं इंदौर आ गया हूँ। मैं वो रेमंड्स के शो करने के अगले दिन ही आ गया था, कुछ मेरे को इमरजेंसी पड़ गई थी इस वजह से, तो मैं उसका व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। पर आज हम जा रहे हैं एक पैलेस में जहाँ पे हमारा एक शूट होने वाला है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ कि मैं क्या कैरी करता हूँ, मतलब कि ये शायद 3-4 घंटा होने वाला है ट्रैवल। तो अगर उस हिसाब से मेरे को भूख लग रही है रास्ते में तो मैं क्या कैरी करता हूँ ताकि मैं अनहेल्दी भी ना खाऊं और मेरी डाइट भी ऑन ट्रैक रहे हिसाब से। कि कभी कभी तो खाना पड़ जाता है जब जहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो, पर वैसे मैं क्या कैरी करता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ओह शिट, इसमें है ब्लैक कॉफ़ी। ये अभी सुबह सुबह उठ के मैं एक स्कूप मोरिंगा पाउडर पी लेता हूँ। उसके साथ साथ ये प्रोटीन की सैशे अपना। मैंने अभी रिसेंटली अमूल का देखा था, मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि अमूल का काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, मिक्स वगैरह बढ़िया होता है, पर वो अपनी वेबसाइट पे बस बेचते हैं। तो मेरा ये जो है ना, ये अनफ्लेवर वाला है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि इसके पहले मैं यूज़ कर रहा था ये वाला, इस ब्रांड का यूज़ कर रहा था। उसके पहले मैं यूज़ कर रहा था ये वाला। ठीक है, सारी चीज़ें तुमको आज पता चल गई भाई कि मैं कौन सा प्रोटीन खा रहा था इसके पहले। और भी मैंने बहुत सारे प्रोटीन्स ट्राई करे हैं यार। अगर मैं रिव्यू देना चालू कर दूँ तो मैं सारे प्रोटीन्स का, मेरे को लगता है मोस्टली मार्केट में जो बड़े नाम है उन सारे प्रोटीन के मैंने प्रोटीन पाउडर ट्राई करे। इस बार मैं इसको ट्राई करता हूँ और देखते हैं कैसा है। ये अनफ्लेवर वाला है वैसे, देखते हैं। मेरे को उनने बोला था, जिनने मुझे बुक किया, मैं आपको मिलाऊंगा उनसे। वो इंदौर में उनकी एक एजेंसी भी है। माँ एक सेकेंड। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सुबह 4:30 बजे निकलेंगे, ठीक है। और अभी बज रहा है, एक सेकेंड तुमको टाइम दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9:14 हो रहे हैं अभी। 4:30 बजे का कॉल टाइम उन्होंने बोला था कि 4:30 बजे भाई निकल जाएंगे, मैक्स 5 बजे तक। 9:14 हो रहा है। तो अब उनसे पूछते हैं कि भाई इतना लेट क्यों किया उनने, है? हमको भाई बोल दिया कि 4:30 बजे निकलेंगे और खुद आ रहे हैं 9:30 बजे। तो गाइस तैयार होके निकल गए हैं। 9:30 का बोला था, ठीक है, अभी 10 बज गए हैं और आधा घंटा लेट है। इनसे तो भाई आज पूछा जाएगा क्यों इतना लेट है। ये देखो, इसका नाम मैंने टकीला रखा है। हाँ भाई टकीले, क्या हाल है? आँख देख रहे हो भाई इसकी। टाटा बाय बाय। ये देखो, ये है लेट लतीफ लोग। इनने मुझे बोला था 4 बजे आना है, अभी आ रहे हैं। शीशा नीचे करो। हाँ भाई, टाइम क्या हो रहा है? 10 बज गई। 10 बज गए। कितने बजे निकलना था? 4 बजे। 4 बजे। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे। इंदौर स्टैंडर्ड टाइम है। इंदौर स्टैंडर्ड टाइम है। खोलो तो। निकलूंगा तब उठना। हाँ जी, ठीक है, अपनी मर्जी से उठ रहा हो तो मेरी गलती नहीं है। आपने बोला था 4:30 बजे उठना है। मतलब 5 बजे, सॉरी, आपने बोला नहीं था। आपने बोला था कि आप मेरे को पिकअप करोगे पर उसके पहले कॉल करोगे, ठीक है, करेक्ट। तो भाई आई विल बी योर अलार्म। शूट के पहले मॉडल, जो प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं ना, वो टाइम पे रहना चाहते हैं कि भाई 5 बोला है मतलब 5 बजे पहुंच जाओ। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ नहीं होता। ऐसा गजेंद्र के साथ नहीं होता। इट्स नॉट, डोंट इंक्लूड एवरीवन इन दिस। पीपल लाइक मी एंड आलिफ एंड एवरीवन, दे आर लाइक डॉट ऑन टाइम। तो अगर आप इंदौर में हो तो आप इनको कांटेक्ट करिए। इनको मत कांटेक्ट करिए। वॉश करी, देन आई स्लेप्ट एट 3, हाउ कैन आई वेक अप एट 4? हाँ भाई, ये कल एक शो करके आ रहे हैं। और उसके लिए आप कहाँ गए थे? भोपाल गए थे और कल रात को ही आए हैं, इस वजह से लेट हुआ है। इनकी कोई गलती नहीं है। P2P कर रहा हूँ मैं, वो नहीं दिख रहा है आप लोग। वही हम मजे ले रहे हैं इनसे। ऐसे आप कमेंट मत कर दीजिए। जयेश पीछे चला गया है और मैं आगे आ गया हूँ क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस है, इस वजह से। मतलब कैसे लोग होते हैं यार, सब मोशन सिकनेस। तुमको सब चलता है? सब चलता है। बाल बना रहे साले। मेरे ब्लॉग में बाल बना रहे हैं। तो ये बताओ, क्या बात? जैसे कि इंदौर के आप लीडिंग हो मॉडल्स मैनेज करने में, अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है और वो इंदौर से है और उसको मॉडल बनना है,
तो वो ऐसा क्या करे कि वो आपकी एजेंसी ज्वाइन कर सकता है? मतलब प्रद्युमन से मिले। पहले प्रद्युमन से मिले, अब उसके लिए उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। Exactly, प्रद्युमन will guide him the proper way. नहीं, पर ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं लोग अगर उनको मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट ज्वाइन करनी है, और क्या क्राइटेरिया रहती है? हम 2 तरह के मॉडल्स को अपॉइंट करते हैं। पहला, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, यू आर कीन टू वर्क इन मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड यू विल बी you can do exclusively with us, and हम उसको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। एंड फॉर दोज who need too much grooming, then we have a grooming program जो साल में हम 1-2 बार करते हैं। You can apply for that as well. तो ये प्रोग्राम कब होने वाला है? अभी मई में होगा। मई में होगा। राघवेंद्र will also be one of a guest lecture for that. ओके, And you will be taking one of the guest lecture, मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है। And ये ग्रूमिंग प्रोग्राम की बात तो खैर you can apply with any agency, not just us, anywhere you can apply. हाँ जी। नहीं, पर अगर कोई ऐसा है जो छोटे शहर से, उसको लग रहा है नहीं भाई अभी पहले दिल्ली बॉम्बे नहीं, पहले अपने शहर में थोड़ा this is एक्सप्लोर always the right choice, rather going directly to Delhi, Bombay. हाँ जी। आपको पहले अपने आसपास के सिटीज में अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हाँ जी। पोजिंग, पर्सनल, everything, understanding the fashion and all these things are very important. और ये आप क्या हाइट क्राइटेरिया है लड़कों के लिए और लड़की के लिए? वही सेम नॉर्मल जो हर जगह है, या इंदौर में थोड़ा अलग है? We are more generous with the height. अच्छा, So यहाँ पर 5'10" से हमारा चालू हो जाता है लड़कों का? हाँ, ओके, and लड़कियों के लिए 5'5", 5'4" से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जनरली मध्य प्रदेश में हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब पैदावार नहीं है ऐसी। कुछ लोगों को छोड़ के भैया, हम कुछ लोग हैं जो लंबे हैं। I'm specially talking about girls, हाँ। ओके, ठीक है। स्पेशली टॉकिंग, लड़कों की तो है हाइट, हाँ जी। लड़कियां लेकिन सब छोटी छोटी है यहाँ पे, तो ठीक है। इसलिए जनरली प्रॉब्लम आता है। सो द एवरेज मैक्सिमम हाइट वी कैन see in MP is 5'7" for the girls. ओके गाइस, ये कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के बात कर रहे हैं, ऐसा आप मत सोचना हाँ, कि ये exceptions ऐसे तो हाइट्स है। में कमेंट कर रहे हैं। ही Exceptions जस्ट है। टेलिंग कि क्या नाम, एवरेज ये हाइट मिलती है यहाँ पे। Compare with the girls from Delhi and Haryana, हाँ जी। you will find MP girls to be shorter comparatively, ओके, and that is because of the geography and everything. हर जगह का फर्क होता है ना। हाँ, वो टेस्टोस्टेरोन का हाँ, दिक्कत है। testosterone का दिक्कत नहीं है, जीन्स का दिक्कत है। So it's like that. We have collaborated with one of the top, many of the top agencies of India. ओके, तो हम लोग साथ मिलके काम करते हैं सबके। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको इंदौर में कोई एजेंसी ज्वाइन करनी हो और वही मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट, तो मैं इनका लिंक इन बायो दे दूंगा और सर का इंस्टाग्राम दे दूंगा। आप सर का सर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। पर ऐसे मत मैसेज करना, डायरेक्ट फोटो वोटो मत भेजना। अप्रोच हिम नाइसली, मेरा नाम मत खराब करना भैया। पेट को जा रहा है। तो दिख गया वाले, कैमरा चालू हो गया। He was like this. बढ़िया है। But they don't have poha, they only have samosa. Look at that guy, how is he eating? Like कैसे बैठा, देखो सब। गाइस, अगर आप इंदौरी हो और आपको कहीं पोहा ना मिले तो यूजुअली लोग रुकते नहीं है, पर भूख बुरा लग रहा है मेरे को। हाउस में है यार, It's not visible. ओनली पोहा रहा सुनो हो। ना, आलू पराठा है, कुछ ले लेते हैं। हाँ, let's eat आलू Let's पराठा। eat. डिसीजन चेंज होने वाला था पोहे पे, देख रहे हो? पोहे तो है भाई भैया के पास, ये देखो गर्मा गर्म पोहे, ये समोसा, ये देखो टार्जन नहीं लग रहे हैं? क्या खुद ही बना। ये देखो कितने मेहनती फाउंडर हैं ये मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट के, खुद ही चालू कर लिया दुकान। देखो भाई, लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, तो थोड़ा भाई लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया। चाबी मेरे पास है। अब यहाँ से निकलेंगे और कितनी देर में पहुँचेंगे अपन? 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, और फिर थोड़ा शूट करेंगे आज, थोड़ा सा कल शूट करेंगे। और प्रॉपर्टी, क्या क्रेजी प्रॉपर्टी, अभी इन्होंने मेरे को फोटो दिखाई, मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है? Biggest cactus garden in India and one of the first cactus garden of Asia. वन ऑफ द फर्स्ट कैक्टस गार्डन ऑफ एशिया, And the आइए biggest. आपको दिखाते हैं चल के, एंड द बिगेस्ट टू। आ गए हो, कुछ बोलो, बताओ, आपका नाम बता दो। अरे नाम तो बता दो।
प्यारे मोहन आपके पीछे पीछे आऊंगा। नाम तो बताओ, नाम बताओ, नाम नाम। दोनों भाई दोनों भाई कौन है? जितेंद्र कुंदन। जितेंद्र कुंदन। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। जितेंद्र और कुंदन से अगर आपको मिलना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। आपको मिलेंगे जितेंद्र और कुंदन। भाई पहुंच गए हैं, ये रहा वो पैलेस जहाँ पे हम शूट करने वाले। द पैलेस सैलाना। पहला सैलाना से प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ महाराजा श्री विक्रम सिंह जी। महाराजा श्री विक्रम सिंह जी। ये देखो भाई, सुंदर सा पैलेस, बीच में फाउंटेन, और हम 2 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे अब। भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम एंशिएंट टाइम में आ गया हूँ मैं। दरवाजे, अगर आप ये दरवाजे देख रहे हो तो ये देखो, दरवाजे हो गई, ये कोठियाँ हो गई, एकदम कोठी जैसे हैं भाई इनके घर। रूम्स वगैरह हमने यहीं पे बुक किया हुआ है शायद 2 दिन के लिए, पर कहाँ गए ये लोग, कोई ना, देखते हैं। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई पुराने ज़माने में राजा लोग सब बैठ के यहाँ पे बैठ जाते होंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस होती होंगी कुछ, वैसे इनका आंगन टाइप लग रहा है ये तो मेरे को। ऊपर और उस तरफ तोपे वगैरह लगा रखी हैं इनने कुछ कुछ। ये देखो, ये प्राइवेट, और अभी भी लोग रहते हैं भाई, उनकी फैमिली वाले यहाँ पे रहते हैं अभी भी। ये जो एरिया है ना, इधर उनकी फैमिली वाले ही रहते हैं। अरे हाँ, इधर उनकी फैमिली वाले ही रहते हैं, उधर अलाउड नहीं है शूट करना, उन्होंने बोल रखा है। पर बाकी ये पूरा इनने बुक कर रखा है अभी 2 दिन के लिए। ये रहा, इसी होटल का पार्ट हो। ये होटल है शायद, रेंट पे देते हैं ये लोग शूट वूट करने के हिसाब से, या इनने प्राइवेटली लिया हुआ है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। पर बढ़िया है यार जगह, छोटी सी है, कोजी जगह। अगर आप कभी शूट करना चाहो यहाँ पे तो आके शूट कर सकते हो, पर आपको बुक करनी पड़ेगी ये जगह। भाई ये कोई तो 90s का फोर्ट है, मतलब पैलेस है, और वहीं पे अभी शूट करने वाले हैं हम। और ये देखो, एक कमरे से निकले और ये एक वॉशरूम सा आ गया, और अब दूसरा वॉशरूम आएगा जो कि है ये देख रहे हो, दूसरा वॉशरूम आ गया। और उसके बाद है ये कमरा, ये मेरा, और मेरे साथ एक, पता नहीं कौन शेयर करेगा ये, पता नहीं। ये हमने अभी अभी लंच किया है, कैसे दिखा दूँ, हाँ इसमें है, चावल था और कुछ दाल चावल था और पीनट्स थे भाई। अभी मेरे को नीचे जाना है अपना बैग लेके, कपड़े। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैंट्स तुमको कैरी करनी पड़ती है शूट के लिए, क्योंकि तुम्हारी साइज़ ही कहीं कहीं पे नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मेरे को पैंट कैरी करनी पड़ी थी, तो वो लेके जानी है नीचे अभी। और आपको भी थोड़ी देर में प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ थोड़ी बढ़िया से, जब तक ये रूम देख लो। ये देखो, ये ऐसा है रूम भाई, कुछ बढ़िया रूम है यार, व्यू भी अच्छा ही होगा। ये मैंने खोला तो नहीं अभी, देखें तो खोल के, ये खुल जा, कहाँ से खुलेगा? ये मैं दूसरी वाली खिड़की में भी आ गया था भाई, पर ये पूरा पैक करके रखा है शायद, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे कि अगर ये नहीं होता, ये जाली नहीं होती तो पूरी खिड़की खुली हुई होती, तो क्या पता कोई कूद जाए। मच्छर वच्छर आते होंगे, इस वजह से ऐसा शायद लगा रखा हूँ। ये दूसरा कमरा है भाई, ये अगर यहाँ से देख रहे हो, दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत, नीचे आंगन सा है, कुछ तो है भाई, वो कोर्टयार्ड है शायद वो। ये रहा एक और एक कमरा। ये एक चीज़ बढ़िया है यार मॉडलिंग की थी, तुमको घूमने को बहुत
ऐसी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे तुम शायद कभी तुम एक्सप्लोर ना कर पाओ। इस वजह से और इसीलिए क्या ना प्रोत्साहन मिलता है भाई मॉडलिंग करने का ना और ज़्यादा। भाई ये हवेली की वाइब बहुत बढ़िया है यार, देख रहे हो ऐसे भाई एकदम मस्त ऐसा कुछ आंगन हो। सुबह मैं यहाँ से उठ के आऊँ यहाँ पे मस्त भाई जहाँ पे अभी बैठा हूँ यहाँ पे बैठ के मस्त मौसम देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, कितना बढ़िया लगेगा नहीं। अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा हूँ एक नंबर में। ये देखो और ऐसे लोग भाई मेरे सेट पे आ जाएंगे, मेरे घर पे रेंट पे दूंगा भाई, शूट करते रहेंगे, पैसे भी बनते रहेंगे और घर का घर भाई, नज़ारे भी एंजॉय करेंगे ऐसे नज़ारे। ये देखो शूट स्टार्ट हो गया है, अभी बज रहे हैं 4:30 और ये पहला शॉट अब हो रहा है। पर ज़्यादा कपड़े नहीं है, आराम से 2 दिन का शूट है तो आराम से हो जाएगा भाई। ये देखो उधर से लाइट मार रहे हैं और यहाँ पे शूट हो रहा है। लोग सोचते हो ना कि कैसे इतनी बढ़िया सेटअप लग जाते हैं, इतना बढ़िया लगने लगता है। वो देखो पीछे गांव सा है, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप लग रहा है इस व्यू के साथ। फिर फ़ोटो ऐसी ली जाएगी कि उससे लगेगा कि भाई कहीं बाहर शूट किया गया है और वैसा कुछ मौसम क्रिएट किया जाएगा एकदम विंटेज वाला वाइब, क्योंकि ये घर भी तो वैसा ही है ना। ये देखो थोड़ा कैसे बोल रहे यार, कोठी टाइप, पुराने ज़माने की कोठी और ऐसा कुछ है। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ लाइव। कैसा लग रहा है शूट करके मेरे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके। एक चेंजेस और होंगे सबके और उसके बाद फिर पैकअप आज के लिए, फिर कल सुबह होगा शूट। वो देखो अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखो अभी उधर शूट हो रहा है, ये इस तरफ एकदम सही लोकेशन है भाई ये वाली। ये जो इतना फ्रेम आ रहा है ना, ये वाला बढ़िया फ्रेम है। टॉप फ्लोर पे आ गए हैं इस पैलेस के और ऊपर जाके तुमको मैं पूरा गांव दिखाता हूँ भाई। ये जो पैलेस है मेरे को लगता है यही सबसे ऊंची बिल्डिंग है इस पूरे गांव की। सैलाना नाम है इस जगह का। और भाई यहाँ से ये देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, ये पूरे गांव का व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये जो है ना ये वाला ये म्यूज़ियम है कुछ, तो इसको भी आपको दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा ये म्यूज़ियम। ये देखो ये पूरा गांव यहाँ से देखो, मैं बोल रहा था ना यही है भाई टॉप। इसके ऊपर और कुछ है नहीं, कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे, सारा यही कुछ है। यहाँ पे कहीं पे कोई कैक्टस गार्डन है। अच्छा वो रहा कैक्टस गार्डन, वो रहा, यही है कैक्टस गार्डन। आए हो आप पहले यहाँ पे? अच्छा जी भाई ये बताओ कि अगर जैसे आप अभी मॉडल हो पर आप इन्फ्लुएंसर का भी काम करते हो, करेक्ट? तो अगर कोई मॉडल है जिसको इन्फ्लुएंसर भी बनना है और मॉडलिंग भी करनी है, तो कैसे वो कर सकता है? मतलब कैसे वो स्टार्ट करे कि मॉडलिंग से इन्फ्लुएंसर भी बन जाए और मॉडलिंग के भी काम आए उसको? देखो इन्फ्लुएंसर बनना तो सिर्फ आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, एक्चुअली लोग है ना इन्फ्लुएंसर के टर्म को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उसका मतलब सिर्फ फॉलोअर्स होना नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर बनना है, देन स्टार्ट वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट कंटेंट पीस। जब उसमें क्वालिटी आएगी, जब वो अच्छा निकलने लगेगा, देन ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन मिलेगा एज कंटेंट क्रिएटर। ब्रांड्स भी आएंगी, यू विल मेक मनी, और जो बैलेंस है वो भी आप डेफिनेटली बना पाओगे। मॉडलिंग में ज़्यादा पैसा है या इन्फ्लुएंसिंग में? इन्फ्लुएंसिंग में बहुत ज़्यादा। और क्या फॉलोअर्स मैटर करते हैं इन्फ्लुएंसिंग के लिए? एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से यस, बिकॉज उन्हें टारगेट्स रहते हैं। वो जब कमर्शियल्स डिसाइड करते हैं तब डेफिनेटली फॉलोअर्स के बेसिस पर किए जाते हैं। जितना 1 मिलियन वाले को मिलेगा उतना 100 के वाले को नहीं मिलेगा डेफिनेटली। बट एट द सेम टाइम अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आपका कंटेंट एक्सेप्शनली अच्छा है, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मे बी आपको 1 मिलियन वाले जितना पैसा मिल जाए अगर आपका स्टाइल एकदम यूनिक है, कुछ हटके है आपके कंटेंट में। बट या आई वुड से फॉलोअर्स एक एक्सटेंट तक मैटर करते हैं जब मनी इन्वॉल्व है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि फॉलोअर्स कहीं पर भी मैटर करते हैं। अच्छा
इट्स लाइक मॉडलिंग में अगेन आप कितने अच्छे मॉडल हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, रादर देन आप कितने फेमस मॉडल हो। सो अगेन आर्ट मैटर्स, आई डोंट थिंक द नंबर्स। और क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। ओके ठीक है, आपको समझ गए। फैजू भी मिल जाएगा, फैजू के भी 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं क्वालिटी के नाम पर, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। पीयूष भाई थे, ये मॉडल भी हैं और इन्फ्लुएंसिंग का भी काम करते हैं, पर मेन सबसे पहले मॉडल थे। इसलिए मैंने इनसे पूछा कि भाई अगर कोई मॉडलिंग भी करना चाह रहा है और इन्फ्लुएंसिंग भी करना चाह रहा है तो कैसे वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि भाई तुमको सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, पता रहनी चाहिए कैसे क्या चीज़ हो रही है, कैसे क्या काम हो रहा है, वैसा कुछ। क्या ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग बन गया, ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो, ये हमारा ब्लॉग बन गया। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, ये टोपी। यो टोपी पहनाना सीख जाओ। गाइस आज का शूट खत्म हो गया। अब देखो ये हमारे प्रोड्यूसर साहब लाए हैं हमारे लिए रतलाम का फेमस रतलाम नहीं, कौन सी जगह है ये रतलाम ही है। रतलाम का फेमस सैलाना सैलाना का फेमस गाठिया, सैलाना का फेमस गाठिया। यहाँ की फेमस जैगरमाइस्टर भी है। बाय बाय, टेक केयर। कल क्यों मिलते हैं, अभी तो डिनर का कल ब्लॉगिंग सुबह। बाकी है ना। नहीं डिनर नहीं दिखाऊंगा। चिकन खाओगे ना आप? नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ भाई।